नमस्कार। आप सभी का हिमाचल दस्तक टीवी में स्वागत है। हम लोग हैं अभी शिमला में परिवहन विभाग के दफ्तर में। शिमला में लगभग 22 दिन के बाद आज सरकारी दफ्तर खुले हैं और वो भी केवल विभागाध्यक्ष जो हैं उन्हीं को दफ्तर आने की अनुमति है स्केलेटन स्टाफ के साथ। और इसलिए हमने परिवहन विभाग इसलिए चुना है क्योंकि वाहनों की मूवमेंट और बाकी सारी चीज़ें देखने का काम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है। लॉकडाउन के पीरियड में जो दिक्कतें गुड्स व्हीकल को हो रही हों या बाकी चीज़ें अभी क्या चल रही हैं, इसके बारे में बात करने के लिए अभी हमारे साथ हैं परिवहन आयुक्त कैप्टन जे.एम. पठानिया जी। हम उनसे कुछ इम्पॉर्टेंट मसलों पे बात करेंगे और उसमें कुछ मसले ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन में जो जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल खड़े हैं उनकी जो टैक्स लाइबिलिटी हैं उनका भी क्या होगा और आगे डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। सबसे पहले शुरू करते हैं सर, ये जो व्हीकल्स अभी तक आपके पास जो रिपोर्ट है, जो वाहन है वो कहाँ कहाँ रुके हैं पूरे प्रदेश में लॉकडाउन के बाद? इसमें बेसिकली जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उस टाइम के ऊपर एसेंशियल गुड्स और नॉन एसेंशियल गुड्स, उसमें सारी की सारी मूवमेंट रुक गई थी। लेकिन 31 मार्च को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ऐसा अनाउंस कर दिया कि ऐसा नोटिफिकेशन कर दिया कि जितनी भी एसेंशियल गुड्स हैं और नॉन एसेंशियल गुड हैं उनकी मूवमेंट जो है पूरे कंट्री में बिना किसी रुकावट की होगी। फिर इमीडिएटली हमारा मॉर्थ ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो परिवहन विभाग है वहाँ पे एक जितने भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स और सेक्रेटरीज़ हैं पूरे कंट्री के, उन सभी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया और उस व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जितने भी ट्रांसपोर्ट मूवमेंट्स हैं डिफरेंट स्टेट में पूरा कंट्री में, उनमें सभी विभाग सभी जो जितने भी परिवहन विभाग थे पूरे प्रदेश के और पूरे देश के, वो सारे एक नेट पे आ गए। तो अभी हमारा कोई भी व्हीकल कहीं पे अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो उन व्हीकल्स को हम वहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर ड्राइवर को प्रॉब्लम आती है उसको भी हम सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास कहीं किसी ड्राइवर को या कंडक्टर को खाना नहीं मिला है उसको भी हम उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जैसे हमारे यहाँ पे हिमाचल के अंदर मूवमेंट पंजाब से काफ़ी पोल्ट्री की हो रही थी या फीड की हो रही थी या हमारे पास कोई राशन की व्हीकल्स की थी, उन प्रॉब्लम्स को इसी के माध्यम से सॉल्व किया गया। सिमिलरली हिमाचल के अंदर भी कुछ मंडी वाले एरिया में या कुल्लू वाले एरिया में हमारे कुछ राशन की गाड़ियां थी जो वहाँ पे नहीं जा पा रही थी और वहाँ पे उनकी अनलोड नहीं हो पा रही थी। तो वहाँ पे हमारा जो पूरा विभाग है, हालांकि 20-22 दिन तक हम लोग अपना वर्क फ्रॉम होम के प्रिंसिपल पे चल रहे थे, लेकिन हमारे जितने भी आरटीओज़ हैं वो पूरा डीसी की टीम के साथ इन्वॉल्व हैं और उनके माध्यम से हमारी सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे थे। इवन कई जगह के ऊपर अगर डीसीज़ को गाड़ियों की ज़रूरत पड़ रही थी, स्मॉल व्हीकल की, लाइट मोटर व्हीकल की पड़ रही थी, तो वो भी सारी चीज़ें बीच में चल रही थी। और अभी हमने ये फैसला किया है कि अभी जो हमारा नेशनल मूवमेंट, क्योंकि आने वाले समय में ये मूवमेंट और बढ़ेगी क्योंकि हार्वेस्टिंग सीज़न चल रहा है, राशंस की सप्लाई करनी पड़ेगी, एसेंशियल गुड्स की सप्लाई करनी पड़ेगी, वेजिटेबल्स की सप्लाई करनी पड़ेगी और उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो उसका बहुत बड़ा रोल है कि हम अपनी व्हीकल्स को फैसिलिटेट करें, हमारी ट्रक की यूनियंस हैं, हमारी एसोसिएशंस हैं, उनको फैसिलिटेट करें। तो उसके लिए हम एक प्लान कर रहे हैं कि हम अपना एक कॉल सेंटर यहाँ पे इमीडिएटली एक्टिवेट कर दें, ताकि उसमें 4-5 दिन का टाइम लगेगा। पहले चल रहा था इसका काम, लेकिन अब इस पर्पज़ के लिए हम इस कॉल सेंटर को एक्टिवेट करेंगे जिसमें कोई भी आदमी हमारे को, कोई भी ट्रांसपोर्टर, इवन हम ड्राइवर्स के साथ भी संपर्क करते हैं। जैसे आज ही पंजाब की कुछ फीड लेके गाड़ियां हमारी नदौन वाली साइड पे जा रही थी और वो अम्ब के बैरियर के ऊपर उनको रोका गया। तो पंजाब के जो कमिश्नर हैं हमारे को, उन्होंने फ़ोन किया और उसके साथ हमारे आरटीओ ने वहाँ पे इंटरवीन करके उनकी मूवमेंट को स्मूथ कर दिया। सर, ये जो बनेगा कॉल सेंटर बनने के बाद ट्रांसपोर्टर्स के लिए कैसे फैसिलिटेट करेंगे आप इसको? हमारे उसमें जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमारे पास जितना डेटा है, हमारी जितनी भी एसोसिएशन है पूरे प्रदेश की, हमारा ट्रक ऑपरेटर्स, टेम्पो ऑपरेटर एसोसिएशंस, उन सभी का कॉन्टैक्ट नंबर हमने ले लिए हैं और आज शाम तक हम उनका या कल तक हम उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे ताकि वो लोग विभाग के साथ इमीडिएटली जुड़ जाएं। और उसमें हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं जो हम उसमें सोच रहे हैं। पहली चीज़ तो कोई भी ड्राइवर देश के किसी भी कोने में अगर उसको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो वो इस कॉल सेंटर के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप, जब तक कॉल सेंटर नहीं बनता तब तो उसके माध्यम से हमारे साथ वो संपर्क कर सकता है और हम
कंसर्न परिवहन विभाग उस प्रदेश का जो है उसके साथ हम ऑलरेडी संपर्क में हैं, उनसे प्रॉब्लम को उसको सॉल्व किया जाएगा। और मेरा ख्याल से जो मेरा अभी एक्सपीरियंस पिछले 20 दिनों का है, उसमें तकरीबन प्रॉब्लम को सॉल्व होने में 10 मिनट से लेके आधे घंटे के बीच में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। सर, अगर जैसे लॉकडाउन अब 20 के बाद बोल रहे हैं, कुछ एरियाज़ में रिलैक्स करेंगे और उसकी तैयारी भी उस तरह से चल रही है, अगर आप लोगों को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कुछ एरियाज़ में ट्रांसपोर्ट को ऑपरेट करना पड़े, तो आगे की तैयारियां सैनिटाइजेशन और बाकी प्रिकॉशंस की क्या हैं? हमारा अभी जितने भी HRTC की फ्लीट है, तकरीबन 3100 बसेस की, 3300 बसेस की हमारी प्राइवेट ऑपरेटर्स की फ़्लीट है, वो सारी की सारी फ्लीट जो है वो हमारी पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास बेसिकली इम्पॉर्टेंट ये रहेगा, जो मेरा ऐसा मानना है कि अगले तकरीबन 2 महीने तक हमारे को सैनिटाइजेशन और पूरा प्रिकॉशंस जो हमको अभी लेने की ज़रूरत है, तो उसके मुताबिक हमारे पास बसेस को सैनिटाइज़ करने के लिए सभी RTOs के पास तकरीबन 1500 से लेकर 2000 लीटर तक हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड ऑलरेडी स्टोर है, स्टॉक में है। क्योंकि जब हमारी ट्रांसपोर्ट बंद हुई थी उस टाइम के ऊपर हमने ये प्रोसेस पहले ही शुरू कर दिया था। इसके साथ हमारे ड्राइवर और कंडक्टर जो हैं उनको मास्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, और उसके मास्क जो हैं तकरीबन 25,000 मास्क हमारे पास स्टॉक में है, और 25,000 मास्क हम और प्रोक्योर कर रहे हैं। और इसके लिए हमारे पास फ़ंड की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हम उसे फ़ंड को मैनेज कर रहे हैं। तकरीबन 94 लाख रुपया हमको मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे को ऑलरेडी मिल चुका है, और इसके साथ हमारे पास रोड सेफ्टी का फ़ंड भी है जिसको हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। और हमारा अभी कुछ दिन पहले ही हमारे जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे हमारी वेबिनार के माध्यम से और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंत्री जी की भी बात हुई थी और मेरी भी बात हुई थी, क्योंकि वो लोग भी डिस्ट्रेस में हैं, इसलिए उनसे बात करना ज़रूरी था। लेकिन वो पूरी तरह से हमारी टीम तैयार है। जैसे ही गवर्नमेंट हमारे को, बिकॉज़ ये हेल्थ डिपार्टमेंट का डोमेन है कि हमारे को कितना खोलना है, इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट होगी, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट होगी, इंटर स्टेट मूवमेंट होगी, हमारा विभाग जो है वो हमारी टीम पूरी तैयार है। किसी भी तरह के ऑपरेशन के लिए जिस तरीके की गाइडलाइन आएंगी हम इमीडिएटली उसमें सर्विसेज को स्टार्ट कर सकते हैं। सर, लॉकडाउन में आपके जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके गाड़ियां भी खड़ी हैं, चाहे बस हो, ट्रक हो, टैक्सी हो, ये सभी जो टैक्स देते हैं वो सब खड़े हैं। तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि इनका जो टैक्स की लाइबिलिटी है उसको किस तरह हैंडल करेंगे? इसमें हमारा जो टैक्सेशन एक्ट है, व्हीकल टैक्सेशन एक्ट, उसमें इनहेरेंट प्रावधान है कि जब हमारी व्हीकल ऑपरेट नहीं होती है तो उस पीरियड का स्पेशल रोड टैक्स जो है, क्योंकि वो पर किलोमीटर बेस के ऊपर कैलकुलेट होता है, तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जितना पीरियड ऑपरेशन नहीं हुआ वो सारा का सारा पीरियड जो है उसमें ऑलरेडी प्रावधान है, उसमें उनको माफ़ कर दिया जाएगा, वो नहीं लिया जाएगा। इसके साथ उनके जो दूसरे टैक्सेस हैं, टोकन टैक्स है, ये जो चीज़ें हैं इसमें हमारा जो गवर्नमेंट है वो कॉम्पिटेंट है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टर्स, बिकॉज़ अभी मेरा ऐसा मानना है तो तकरीबन लॉकडाउन शुरू होने से भी तकरीबन 15-20 दिन पहले उनकी जो ऑक्यूपेंसी थी वो 50% से कम हो गई थी, और लॉकडाउन खुलने के बाद भी क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा तो हमको 50% से कम ऑक्यूपेंसी पे ही चलाना पड़ेगा। तो तकरीबन 6 महीने का इनको डायरेक्ट लॉस है, क्योंकि व्हीकल का इंस्टॉलमेंट, इनकी ड्राइवर्स की सैलरी, कंडक्टर की सैलरी, व्हीकल का मेंटेनेंस, खड़ी गाड़ी का भी मेंटेनेंस करना पड़ता है, तो वो सारी की सारी लाइबिलिटीज़ इनके ऊपर हैं। और उसके लिए हम जो भी संभव होगा, गवर्नमेंट का ऑलरेडी इनको आश्वासन है कि जो भी संभव होगा वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे और उनकी मदद करेंगे, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन सर्विस स्टेट को प्रोवाइड कर रहे हैं, और हिमाचल में तो सिर्फ एक ही रोड ट्रांसपोर्ट, एक ही सिंगल मोड ऑफ ऑपरेशन है। सरकार ने सर एक टास्क फोर्स बनाई है जो सभी क्षेत्रों को लॉस हुआ है लॉकडाउन के पीरियड में, तो आप परिवहन विभाग ने जो खासकर जो वेज लॉस है वो, और जो ये ऑपरेटर्स हैं आपकी, इनका लॉस है, इसको किस तरह से कन्वे कर रहे हैं आगे? इसको हमने पूरा कैलकुलेट किया था। बेसिकली हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लॉसेस जो हैं, हमारे वेज लॉस हुआ है वो तकरीबन हमारा 3.5 करोड़ के करीब जो है वेज लॉस हमारा हुआ है, जो हमने कैलकुलेट किया है। उसमें हमारे ड्राइवर और कंडक्टर्स हैं जिनका 100%, क्योंकि जब से ट्रांसपोर्ट बंद है
तब से वो लोग घर में बैठे हुए हैं, उनको कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। कुछ बड़े ट्रांसपोर्टर जो हैं वो उनको सैलरी तो नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी इनकम नहीं है, लेकिन वो उनको उनके राशन के लिए या उनको जो किसी को दवाई की प्रॉब्लम है तो वो उनका ख्याल रख रहे हैं। वो एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारे ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो उस काम को कर रहे हैं। लेकिन उसमें हमने ये कैलकुलेट किया कि हमारे इनका जो वेज लॉस है वो तकरीबन हमारा ड्राइवर और कंडक्टर का 100% वेज लॉस है। सिमिलरली जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका भी 100% है क्योंकि उनकी इनकम ज़ीरो है, प्लस उनके ऊपर व्हीकल की मेंटेनेंस की लाइबिलिटी अलग से है। इसके साथ हमारे पास इनकी उससे जुड़े हुए, इनके व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे पास पंचर की दुकान है, छोटे मोटे मैकेनिक्स हैं जिनका पूरा कारोबार इनसे चलता है, तो इनको इनडायरेक्ट वेज लॉस है और इनकी भी दुकानें पूरी बंद हैं। सिमिलरली अगर हम देखें तो हमारा टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, मैक्सी ऑपरेटर्स हैं, ये बेसिकली हम बेरोज़गार हैं जिन लोगों को हम इसका परमिट देते हैं, इनका भी तकरीबन 100% वेज लॉस है। तो अब ये डिपेंड करेगा कि कितने दिन तक हमारी ट्रांसपोर्ट बंद रहती है। प्लस इसमें हमने इवन जो हमारे चाय वाले हैं या ढाबे वाले हैं जो हमारी मैकेनिक्स की दुकानों के आसपास रहते हैं, तो हमने उसको भी अकाउंट किया है और ये तकरीबन 3.5 करोड़ पर डे के हिसाब से हमारा जो लॉस है, जो वेज लॉस हमारा हुआ है, वो हमने गवर्नमेंट को, टास्क फोर्स को कन्वे कर दिया है। ये लॉस सर 3.5 करोड़ पर डे है? पर डे है। सर एक चीज़ ये बताइए कि BS4 वाहनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो डेडलाइन की थी वो बाद में लॉकडाउन की वजह से और एक्सटेंड हुई है। अब आपके पास क्या शेड्यूल है इसका, कब इसको करेंगे और कितनी अभी तक आवेदन पेंडिंग है? इसमें हमारे पास जो अभी आवेदन तो अभी बिकॉज हमारे RTO ऑफिसेज अभी नहीं खुले हैं, इसलिए एग्जैक्ट नंबर तो हमारे को जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन इसमें हमने एप्लीकेशन ली थी वो भी हमारे पास हैं। लास्ट में जब लॉकडाउन लग गया था, लोग नहीं आ पा रहे थे, तो हमने उनको कहा था कि वो मेल से भी भेज सकते हैं। तो ये जैसे ही वो हमारे ऑफिसेज खुलेंगे तो हमें पता चलेगा, लेकिन वो जितना भी नंबर हो उसको हमने लॉकडाउन ख़त्म होने के 10 दिनों के अंदर अंदर हम उसमें सभी जितने भी रजिस्ट्रेशन है BS4 की जो पेंडिंग है, जो लॉकडाउन से पहले परचेज हुए थे व्हीकल या लॉकडाउन के 10 दिन तक बाद में, वो जितने भी व्हीकल सेल होंगे उनकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी हमें परमिशन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा बोला है, तो उसके लिए हमारा विभाग तैयार है। बट बीच में जो BS4 के जैसे अभी हमारे पास इमरजेंसी में रजिस्ट्रेशंस होती भी रही हैं, जैसे 108 में कुछ गाड़ियाँ 150 के आसपास गाड़ियाँ एम्बुलेंसेस लगनी थी, तो हमारे RTOs बीच में लॉकडाउन के दौरान भी उनकी रजिस्ट्रेशन होती रही क्योंकि इमरजेंसी सर्विस थी, तो उसमें BS4 की रजिस्ट्रेशन उसमें भी हुई है। सर एक क्वेश्चन मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि VLTD जो अभी लगा रहे थे कमर्शियल व्हीकल्स में, उसका क्या स्टेटस है और जो उसके लिए एक वो हब जैसा बनना है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी क्या मदद कर रही है? उसमें हमारा बेसिकली कुछ चीज़ें थी जो हमारे प्रोजेक्ट थे, जैसे अभी हमारा जो VLTD था, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, इसके लिए हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनना था, मॉनिटरिंग सेंटर बनना था। इसको डिपार्टमेंट ने इनिशियली ही इसको हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल भेज दी थी, तो ये 31 मार्च को हमारे को तकरीबन 6 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसी लॉकडाउन के दौरान ही हमें रिसीव हुआ है। ये बिकॉज जैसे आपको जानकारी है कि हम वर्क फ्रॉम होम के प्रिंसिपल पे हम चल रहे थे, ऑफिस नहीं खुल रहा था लेकिन विभाग का काम एज इट इज़ चल रहा था, तो उसमें हमारे पास इसका काम जो है वो ऑलरेडी उसकी DPR प्रिपरेशन का काम चल रहा है और वो हम आइडिया हमारा ये है कि हम लॉकडाउन होने तक हम पूरी DPR को तैयार कर लें ताकि हमारा ये 1-1.5 महीने का जो पीरियड है ये टाइम हमारा सेव हो सके। इसके साथ हमारे पास जैसे हमने एक और प्रोजेक्ट चलाया था जिसमें हमारा ये था कि हम कोई भी आदमी ट्रांसपोर्ट विभाग में हमारे ऑफिस में ना आए, वो सारा ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं, जैसे अभी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की एप्लीकेशन तैयार थी, लॉकडाउन लगने तक हमारा एप्लीकेशन तैयार थी, उसको इनॉग्रेट ही करना था लेकिन वो नहीं हो पाई लॉकडाउन लगने की वजह से। सिमिलरली हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैरेज स्टेज कैरेज मैनेजमेंट सिस्टम है, हमारा GIS पोर्टल है, इसका काम हमारा इस लॉकडाउन के दौरान भी चल रहा है। तो आज हमारे जो की ऑफिशियल्स थे वो लोग आज यहाँ पे आए थे और आज हम उसको टास्क असाइन कर दिया है और ये सारा काम जो है वो हमारा साथ साथ में चलता रहेगा। तो जैसा आप लोगों ने सुना, कैप्टन JM पठानिया जी ने बहुत सारी जानकारी हमारे साथ ऐसी शेयर की जो ट्रांसपोर्टर्स के काम की हैं, खासकर
जो एसआरटी है ट्रांसपोर्टर्स का वो किस माध्यम से माफ़ होगा लॉकडाउन पीरियड का, और जो टास्क फोर्स को सरकार ने असाइन किया है, जो डिपार्टमेंट्स को कहा है सभी को, तो ट्रांसपोर्ट ने जो कैलकुलेट किया है 3.5 करोड़ का जो वेज लॉस है वो पर डे के हिसाब से है। यही काम सभी डिपार्टमेंट्स को कहा गया है करने को कि वो अपना अपना वेज लॉस बताएं। अभी के लिए इतना ही। अगले लाइव सेशन में फिर हम आपके साथ होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।